हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सब? क्या आई होप आप सब लोग जैसे भी हो बहुत सही हो। तो मैं लेकर के आया हूँ आपको एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के की कहानी है जिसका नाम होता है पंकज। पंकज जो होता है वो अपना स्टडी वगैरह कर रहा होता है और उसका हाल ही में उसका कुछ टाइम पहले ही ग्रेजुएशन उसका पूरा हुआ था। ग्रेजुएशन करने के बाद उसका एक सरकारी जॉब में उसका सिलेक्शन हुआ होता है, जिससे सुन के पंकज को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उसके माता पिता को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब पंकज को जाना होता था उस जॉब के लिए। जब वो अपने गांव से निकलता है तो गांव से जहाँ पे उसको जाना था, अपने लोकेशन पे जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई थी, तो गांव से उस जगह की लोकेशन वो शहरी इलाका था। तो उसी गांव से उस शहरी इलाके के बीच की दूरी थी कम से कम 300 किलोमीटर थी। जब वो जाता है तो वो सुबह में निकलता है और वो शाम को वहाँ पे पहुँच जाता है। बड़ी मुश्किल से वो शहर में आया। शहर का उसको कुछ भी पता होता नहीं है कि कैसे यहाँ पे रहना है, कैसे यहाँ पे सरवाइव करना है हर चीज़ का। सरकारी नौकरी लगी तो है लेकिन अभी फर्स्ट फर्स्ट करेगा कैसे, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा। जब पंकज जाता है तो लाइकली उसको 1 BHK का एक बड़ा सा रूम अलॉट हुआ था। क्योंकि वहाँ पे वो जाता है थक हार के वहाँ पे गया और अपना फ्रेश व्रेश खाना वाना बनाया और अपने लिए खाना खाता है और उसके ही कल से ही वो अपनी ज्वाइनिंग कर लेते और अपने ड्यूटी पे वगैरह पे चले जाते। ऐसे करते करते उसको 1 साल बीत गया। जब उसको 1 साल तक उसको कोई भी छुट्टी न मिली या न लिया उसने छुट्टी वगैरह, तो क्या होता कि आप पंकज सोचता है कि मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ, मतलब मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो वो अपने हायर ऑफिसर को लीव के लिए एप्लीकेशन वगैरह देता है। तो उसको 1 साल बाद घर जाने के लिए उसको जल्दी छुट्टी मिल जाती है। मतलब उसको पूरे 1 साल वो छुट्टी नहीं गया था, इसलिए उसको उस टाइम पे जल्दी छुट्टी मिल जाती है। वो जब घर में आता है फर्स्ट टाइम, जब वो फर्स्ट छुट्टी लेके घर में आता है, उसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और गांव में उसके जान पहचान वाले भी उससे बहुत खुश वगैरह होते हैं। और इतना में क्या होता है कि जो पंकज होता है वो घर में आता है और घर में कुछ दिन वो रहता है। कुछ दिन बाद कुछ एक इनविटेशन उनको आता है, एक शादी का इनविटेशन उनको आता है एक दूसरे गांव से। पंकज के घर में एक दूसरे गांव से शादी का इनविटेशन आता है जहाँ पे सभी गांव वालों को जाना होता था, क्योंकि वो उन्हीं के पड़ोस के गांव में शादी हो रही थी। तो वो उसी गांव के पास में जाते, लाइकली को जाना होता था उसी गांव में। लाइकली शादी कुछ 2 दिन के बाद थी। तो इस बार तो पहले तो पंकज तो पहले मना करता है शादी में जाने के लिए, लेकिन घर वालों के कहने के बावजूद, बहुत ज़्यादा बनाने के बावजूद वो भी मान जाता है शादी में जाने के। और उसका रात का प्लान बनता है, जिस दिन मेहंदी होती है ना, शादी की जिस दिन मेहंदी होती है वो उसी दिन जाने का फैसला करता है। तो वो उसका प्लान बना ही बना रहता है। और गांव में कुछ तो उसके मतलब उससे बहुत छोटे लड़के होते हैं जिनका अपना अलग ग्रुप होता है। पंकज के एज ग्रुप वाले सभी गांव में नहीं रहते हैं, कोई जॉब पे रहता है, कोई कहीं रहता है, सब बिखरे हुए थे। और इस टाइम पे पंकज अकेला ही गांव में था। पंकज सोचता है जाने के लिए। उस दिन का भी दिन आ जाता है जिस दिन मेहंदी होता है और वो रात को जाने का फैसला करता है। क्या होता है कि सभी लोग शाम के टाइम पे निकल जाते हैं उस गांव के लिए, शादी में जाने के लिए उस गांव में निकल जाते हैं, क्योंकि उस दिन सभी गांव वालों को भोज के लिए इनविटेशन होता है। मतलब जो भी पास वाले गांव है सभी गांव के लिए भोज के लिए इनविटेशन होते हैं, कुछ इंजॉयमेंट वगैरह सबका होता है। सब लोग जाते थे। पंकज भी तैयार हो जाता है और वो चलने के लिए अब रेडी हो जाता है। उसके कोई दोस्त ना होने के कारण वो अकेला ही अपने घर से निकल जाता है। गांव के कुछ लोग भी थे जो कि बहुत आगे निकल जाते हैं और जो पंकज होता है वो अकेले ही अब चल रहा होता है। गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पे सड़क आ जाती है और उसको सड़क रोड बाई रोड उसको जाना होता है। अपने जेब से वो अपना ईयरफोन वगैरह निकालता है, फ़ोन पे कनेक्ट करता है और आराम से अब गाना सुनते वो चलते जाता है। अपने ही स्पीड में आराम से ही वो चलता जा रहा होता है। और लगभग उस गांव से पंकज का जो गांव था, पंकज का गांव और जिस गांव में शादी हो रही थी उस गांव के बीच की दूरी थी 3 किलोमीटर। पंकज रोड बाई रोड चलते जा रहा था। लगभग वो 1 किलोमीटर पे चलता है, 1 किलोमीटर आगे चलता है तो अचानक उसको रोड साइड पे एक तालाब उसको दिखाई देता है। एक तालाब उसको दिखाई देता है और उस तालाब के पास में एक लाइट उसको दिख रही होती है। और वो उसी लाइट पे जब रुकता है, फोकस करता है और वो अपने
पॉकेट से फ़ोन निकालता है और गाना वगैरह वो बंद करता है और वहाँ पे वो बिल्कुल उसे गौर से देख रहा होता है। इतने में क्या होता है कि जब वो अचानक गौर से देखता है तो अचानक से वो लाइट बुझ जाती है और उस तालाब में ऐसा लगता है कि 4-5 लड़कों ने एक साथ या 4-5 कुछ चीज़ों ने एक साथ छलांग लगाई हो, ऐसी आवाज़ पंकज को आती है। पंकज को लगता है कि कोई वहाँ पे अचानक से कोई वहाँ पे गिर गया या कोई हो सकता है कि नशे वगैरह करके कोई शायद उस तालाब में गिर गया, उसको ऐसा लगता है और वो वहाँ पे जाता है। जब वो जाता है लाइकली उसके तालाब के पास में, जब वो देखता है तो वहाँ पे पानी शांत होता है, कोई भी पानी में हलचल नहीं होती। वो तालाब के इर्द गिर्द देखता है, अंधेरे में उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जहाँ तक वो देख पाता है वहाँ तक उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। तालाब के हर जगह पे देखता है। जब वो अपना फ़ोन की लाइट ऑन करता है तो वो अचानक से देखता है कि तालाब के उस पार कम से कम उस तालाब की चौड़ाई होगी, चौड़ाई या लेंथ जो भी है, कम से कम 10-15 मीटर चौड़ी। फिर उसको दिखता है कि वहाँ पे जो भी तालाब के किनारे कुछ तो छोटे दो लड़के उसको वहाँ पे दिखाई देते हैं, जिनकी उम्र 8 से 9 साल होगी। उसको लगता है कि मेरी तरह कोई भी लड़के वहाँ हमारे गांव से शायद ही आए हुए हैं। उसको ऐसा लगता है। जब वो उनके पास में जाता है, जब वो ऐसे चिल्लाता है कि यहाँ पे क्यों बैठे हो तुम लोग, कुछ ज़्यादा जोर से वो चिल्लाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, तो उस साइड से कोई भी आवाज़ नहीं आती, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। बिल्कुल जैसे वो बैठे हुए हैं अपने सर को नीचे दुबके हुए, और ऐसे बिल्कुल ही उनका कोई भी फेस, चेहरा वगैरह उनका कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। पंकज होता है उनके सामने जाता है, उनके सामने बिल्कुल ही आप पंकज उनसे 10 मीटर की दूरी, लेकिन उसका चेहरा वो अभी भी नहीं देख पा रहा है। इतने में क्या होता है, पंकज और करीब उनके जाता है। इस बार पंकज जोर से चिल्लाता है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो और कौन हो तुम। अचानक से जब तीनों कुछ लड़के जो लड़के वहाँ पे थे वो अचानक से अपना सर उठाते, तो इतने में देखते हैं कि जो खौफनाक नज़ारा पंकज देखता है, पंकज की वहाँ पे हालत खराब हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। वो डर जाता है। जब वो देखता है तो जब वो बच्चे सर उठाते तो उनकी आंखें की जो पुतलियां होती ना, बिल्कुल सफ़ेद आंखों की जो पुतलियां होती है वो बिल्कुल ही सफ़ेद होते हैं। शरीर पे पूरे कट फट के निशान होते हैं। जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि कहीं से मतलब उनके आर पार कुछ गड़ा हुआ है। उनके हाथों में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस होते हैं, खून बह रहा होता है बहुत ही ज़्यादा, चेहरे पे कट फट के निशान होते हैं। वहाँ पे पंकज बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसका फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। वो अपने फ़ोन को उठाने को नीचे झुकता है, तो इतने में वो जब उनके पाँव को भी देखता है, उनके बिल्कुल ही जो पाँव होते हैं उनके आधे पाँव होते हैं। पाँव तो उनके होते हैं लेकिन उनके जो पैर क्या बोले थे वो कुछ भी नहीं होते हैं। अंगुलियों के बिना पाँव कैसा होता है उसको ऐसा दिखता है। जब वो देखता है लाइकली, वो अपने फ़ोन को झटपटाट से उठाता है और वहाँ जहाँ से वो आया था वो उसी साइड को मुड़ता है और वहाँ से वो भाग जाता है। वो बहुत ही स्पीडली वो भागता है वहाँ से, तो वो पीछे मुड़ता है। जब पंकज उस तालाब के उस पार पहुँच चुका था, जब वो पीछे देखता है मुड़ के, तो जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही पानी के ऊपर से दौड़ते हुए आ रहे होते हैं उसके पीछे। ये नज़ारा देख के पंकज की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही गाँव के बीच में फंसा हुआ है। यहाँ से दूर दूर तक घूपन दे रहा है, हाथ में उसकी फ़ोन की फ्लैश है। तो इतने में क्या होता है कि वो बिल्कुल बहुत ही स्पीडली से वो दौड़ता है। वो दौड़ते दौड़ते बहुत ही आगे पहुँच जाता है और इस बार वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। इतने में वो पीछे देखता है। इस बार वो देखता है कि जो वो शैतानी बच्चे थे, जो भी उन बच्चों की आत्मा थी, या पीछे मुड़ के दोबारा इस बार वो देखता है कि वो बिल्कुल ही ज़मीन से 2 फुट हवा में लहराते हुए उसका पीछा कर रहे होते। इस बार वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो छिपने की सोचता है, लेकिन वो छिप भी नहीं सकता था। रात में उसको पता नहीं था वहाँ पे उसको असल में उस जंगल का, उस रोड का रास्ता उसको पता नहीं था कि कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि उसको छिपने का भी रास्ता कहीं भी मिलता नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा दौड़ता है, बहुत ही स्पीडली वो दौड़ता है। अचानक से उसको उस गाँव के पास आ चुका था, आधा किलोमीटर की दूरी पे। तो इतने में क्या होता है कि वहाँ पे उसको कुछ एक छोटा सा एक लाइट दिखती है। उसी लाइट के पास में जाता है, बहुत ही स्पीडली जाता है और इस बार जस्ट उसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। उसको एक राहत की सांस मिलती है कि कोई तो सामने है। वो जाता है और वो थोड़ा बहुत चिल्लाता भी है, वो बचाओ बचाओ चिल्लाता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स मिलता नहीं है और वो उसी लाइट के सामने की तरफ दौड़ रहा होता है। जब उस लाइट के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाता है, अचानक से वो लाइट इनविजिबल हो जाती है, मतलब वो लाइट वहाँ से गायब हो जाती है।
और यहाँ पे उसकी स्पीड कम हुई थी। जब वो पीछे देखते हैं तो इस बार जो शैतानी बच्चे थे उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाते। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, अब वो दौड़ नहीं सकता था, उसके पूरे ही शरीर की एनर्जी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते। तो पंकज को इस बार अपने कंधे में कुछ तो भार फील हो रहा होता है, अपने अपने कंधों में भार बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा होता है, और इस बार वो थक जाता है बहुत ही ज़्यादा। और वो ऐसे बहुत ही स्पीडली वो दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दौड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि लाइकली उसको पीछे से ही उसको बहुत ज़्यादा उसके कंधों में, उसके बैक पोर्शन में बहुत ज़्यादा भार उसको फील महसूस हो रहा होता है। लाइकली क्या होता है कि वो बस गाँव के जस्ट पास में पहुंच जाते हैं, तो कुछ गाँव वाले वहाँ पे खड़े होते हैं और वो चिल्लाते चिल्लाते नीचे ज़मीन में गिर जाता है और वहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। जब वो चिल्लाया था तो कुछ गाँव वालों ने उसे सुना था। जब कुछ वही लोग जब वहाँ पे आते हैं, पंकज बेहोश होता है, उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ होता है। जब वो गाँव वाले देखते हैं, गाँव वाले जब पंकज को अपने साथ ले आते हैं तो एक जगह पे रखते हैं। जब उसको होश आता है तो पंकज अपने चारों ओर कुछ आदमियों को खड़े देखते हैं। जब वो उठता है अचानक से और वो ऐसे चिल्लाते हैं कि मुझे मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। जब वो ऐसे चिल्लाते हैं कि मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो, कुछ मत करो, तो इनमें एक गाँव वाला बोलता है कि तुम डरो मत, हम वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। क्या होता है कि यहाँ पे पूरी ही स्टोरी पंकज उनको बताता है। जब वो सुनता है, जब गाँव वाले उसकी बातें को सुनते हैं, गाँव वाले कहते हैं कि अक्सर यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं, और ये घटनाएं कुछ साल पहले कुछ बच्चे उस तालाब में मारे हुए थे। हुआ कुछ ऐसा था वहाँ पे, गाँव वाला बताता है कि कुछ हमारे गांव के लोग, कुछ तुम्हारे गांव के लोग उस तालाब के पास में हमेशा नहाने के लिए जाते थे। जब भी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती थी तो नहाने के लिए जाते थे। नहाते नहाते क्या हुआ कि जो जो बड़े बच्चे हैं वो तो आराम से वहाँ पे नहा लेते थे, उनकी गहराई को नाप लेते थे, लेकिन उनसे छोटे वाले बच्चे, उनको भी जिज्ञासा जग चुकी थी नहाने की उसी तालाब में। और इतने में क्या होता है कि कुछ बच्चे तुम्हारे गाँव के छोटे मोटे आते हैं, कुछ हमारे गाँव के जाते हैं, और वो जब वहाँ पे जाते हैं तो जब एक ही साथ सब अपने कपड़े उतार के छलांग लगाते हैं तो उनमें से कोई भी बच नहीं पाता, वो डूब के ही वहाँ पे मर जाते हैं। तुम अकेले गुजर रहे थे उस रास्ते से, तब उन बच्चों का ग्रुप तुम्हें देख के तुम उनके पास में गए और वहाँ पे तुमने आवाज़ सुनी पानी में छलांग लगाने की। जब तुम वहाँ पे गए वहाँ पे कोई भी हलचल नहीं थी। दरअसल वो बच्चे तुम्हें मारना चाहते थे, क्योंकि वहाँ से कोई भी जब अकेला गुजरता है तो वो हर किसी को मारने की सोचते, क्योंकि उनको किसी ने बचाया नहीं था। ऐसी ऐसी घटना वहाँ पे हुई थी। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम बच गए, नहीं तो वहाँ पे अगर कोई भी रात में अगर जाते हैं तो शायद ही वो बच के लौट आता है। आज की कहानी में बस इतना ही, और कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर जरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी में।